नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। गुजरात एटीएस भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर कड़ी नजर रखने और उसे रोकने के लिए एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अलकायदा से जुड़ी एक महिला शमा परवीन को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। 30 वर्षीय शमा परवीन अलकायदा से जुड़ी थी। अलकायदा से संबंध AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़ी शमा परवीन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। शमा परवीन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट की जा रही थी। जिहादी उपदेश भी भेजे जा रहे थे। शमा परवीन पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के संपर्क में थी। पता चला है कि शमा मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। वो अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। ये महिला पाकिस्तान के विभिन्न लोगों के संपर्क में थी। गुजरात एटीएस ने शमा परवीन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की है। देखिए, आपके ध्यान पे होगा कि लास्ट 22 जुलाई के दिन गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था, जिसमें अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। ये आरोपी फैक दिल्ली से, फरदीन अहमदाबाद से, सैफुल्ला कुरैशी मोडासा अरवली से तथा जिशान को नोएडा से इनकी अरेस्ट की गई थी और यूएपीए तथा बीएनएस के विभिन्न सेक्शंस में इनको अरेस्ट किया गया था। इन सभी आरोपियों का 14 दिन का हमें रिमांड मिला था। इस रिमांड के दरमियान जो दिल्ली निवासी फैक है, इसका जो डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया, तो इसके द्वारा बताया गया कि ये एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है, जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज़ के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को लेन देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। इस इंट्रोगेशन के साथ साथ जो पहले से फैक और इन लोगों ने जो वीडियो पोस्ट किए थे, फ़ोटोज़ पोस्ट किए थे, इसमें भी कुछ टैगलाइंस मिली थी, जिसके आधार पे जो स्ट्रेंजर नेशन 2 करके है, इस प्रोफाइल को गुजरात एटीएस की टेक्निकल टीम के द्वारा डिटेल्ड ढूंढने का प्रयास किया गया। एक टेक्निकल टीम जिसमें एसपी के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, वायरलेस पीए मनन ओझा, मणाल शाह, आरसी वडवाड़ा, पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल रवि देसाई वगैरह रहे। इन लोगों ने ये जो एक आईडी का जो हिंट मिला, इस आईडी को डिटेल्ड जानने का प्रयास किया। इंस्टा पे स्ट्रेंजर्स नेशन 2 के साथ साथ फेसबुक पे भी सेम बंदे की स्ट्रेंजर्स ऑफ नेशन एंड स्ट्रेंजर ऑफ द नेशन 2, ये टोटल 3 प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई की गई। इसके साथ साथ इस टेक्निकल टीम द्वारा ये प्रोफाइल कौन चला रहा है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है, जो कि RT नगर बेंगलोर में रहती है। वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है, 10,000 से ज़्यादा हर एक प्रोफाइल में फॉलोअर्स हैं। इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक दूसरी टीम बनाई गई, जिसमें डीवाईएसपी वीरजीत परमार, PI AS चावड़ा, वायरलेस PI मणाल शाह, PSI अमन पटेल, BJ पटेल तथा ASI हिनाबेन मकवाना, इनकी टीम को बेंगलोर भेजा गया। इंटर स्टेट ऑपरेशन ये एक था, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज़ की मदद ली गई, राज्य पुलिस की मदद ली गई। इसके द्वारा जो शमा परवीन है, इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया। इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी और जो हमें टेक्निकल डिटेल्स जानने को मिली थी, उन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट किया। इसके जो तीनों पेजेज, अलग अलग पेजेज हैं, उनके बारे में अगर डिटेल से चर्चा करें तो इसने अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफ़ी सारे वीडियोस अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। साथ ही साथ अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी, जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान भी, जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज़ भी इसने डाले हैं। इस महिला की वहाँ से अरेस्ट करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड पे इसको लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग में इसको अहमदाबाद लाया गया है
और आगे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेकर के आगे जो भी चीज़ें होंगी आपको बताई जाएगी। इसका बैकग्राउंड क्या है सर, इस महिला का, सभापति का? जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली ब्रदर मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है और अभी ये कुछ काम नहीं करती है। सर ये क्या झारखंड से ये है तो क्या किसी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है? नहीं, अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारे केस में इसका रोल आया है और किसी बाबत में अभी तक हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पाकिस्तान से क्या कोई सीधा संबंध था इस महिला का? इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कॉन्टैक्ट में है। इसको कोई फंडिंग होती थी पाकिस्तान से? देखिए, इसको आज सुबह ही हम लोग अभी इसको अरेस्ट करके वहाँ से लेके आए हैं। इसका डिटेल्ड इसके बैंक अकाउंट और सारी जो डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और अगर इस तरह की कोई भी फंडिंग के बारे में जानने को मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।